हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। एपिसोड 4 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इन बम को कुछ गुंडे मारने आते हैं, क्योंकि इन बम ने उन गुंडों को भी ठगा हुआ होता है। कि तभी उधर से जिया आ जाती है तो इन बम जिया के पीछे छुप जाता है। तो वो गुंडे जिया को देखकर पूरी तरह डर जाते हैं, लेकिन जिया इन बम की हेल्प नहीं करती और वहाँ से जाने लगती है। कि तभी उधर से चेयरमैन डू आ जाते हैं। तो जिया चेयरमैन डू की आवाज सुनकर रुक जाती है। कि तभी वो देखती है कि चेयरमैन डू के बगल में कोई आत्मा खड़ी हुई है और वो आत्मा वही आत्मा रहता है जो जिया की माँ से हेल्प मांगने के लिए आया हुआ होता है। तो जिया उस आत्मा को देखकर पूरी तरह शॉक हो जाती है। आगे चेयरमैन डू जिया के सामने आ जाते हैं। तो जिया कहती है, तुम कौन हो? तो चेयरमैन डू ये सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, तुम मुझे नहीं जानती? तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी होगी, तुम तो बड़ी मुंहफट हो। तो जिया कहती है, हाँ मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम तो हाक कंस्ट्रक्शन के मालिक हो। आगे चेयरमैन डू जिया को अपने साथ काम करने के लिए कहते हैं, पर जिया मना कर देती है। तो चेयरमैन डू जिया को इस बारे में सोचने को कहते हैं और वहाँ से अपने सारे लोगों को लेकर चले जाते हैं। तो इन बम जिया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुमने किसी आत्मा को देखा है ना? वो आत्मा यहीं पर थी, है ना? तो जिया इन बम से अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। कि तभी उस रेस्टोरेंट की ओनर रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है और पूछती है, वो लोग चले गए क्या? तो इन बम कहता है, हाँ वो लोग चले गए। तो वो लेडी बाहर जाकर देखती है और गिरने ही लगती है। तो इन बम और जीचुल उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं, क्या आप ठीक हो मैम? तो वो कहती है, बस काम की वजह से मैं थक गई हूँ और कुछ भी नहीं है, और वो अंदर चली जाती है। तो इन बम जीचुल को उस रेस्टोरेंट वाली के बारे में बताता है कि चेयरमैन डू के गुंडे इस बिल्डिंग को खाली करवाना चाहते हैं, लेकिन ये इस बिल्डिंग को नहीं बेचना चाहती क्योंकि इसका बेटा कहीं चला गया है और शायद वो कभी भी लौटकर अपनी माँ के पास आ सकता है। अगर इसने इस बिल्डिंग को बेच दिया तो इसका बेटा इसे कैसे ढूंढ पाएगा? दूसरी तरफ जिया मिस जो को उस आत्मा के बारे में सारी बातें बताती है और कहती है, आप उस आत्मा के बारे में पता लगाइए क्योंकि वो मेरी माँ का लास्ट क्लाइंट था, जिसके कारण मेरी माँ मर गई। तो मिस जो कहती है, ठीक है मैं पता लगाती हूँ। आगे सभी मिलकर उस केस के बारे में बात करते हैं और उस घर में जो आत्मा है उनके बारे में पता लगाते हैं। आखिरकार उस आत्मा के साथ हुआ क्या था? आगे उन्हें पता चलता है कि एक माँ ने अपनी प्रेग्नेंट बेटी के लिए वो घर खरीदा था, लेकिन कुछ फ्रॉड ने मिलकर उन्हें धोखा दिया और धोखे से उनका घर छीन लिया, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। आगे ये सारी बातें जिया को पता चलती है तो वो सारी तैयारी करती है उस बिल्डिंग से भूत को भगाने के लिए और अपना सारा हथियार तैयार करती है और सुबह के 3 बजे उस घर में जाती है और उस आत्मा को भगाने के लिए उसके साथ इन बम भी जाता है। आगे जिया वहाँ पहुँच जाती है और अपने तंत्र मंत्र से उस आत्मा को इन बम के बॉडी में लाती है और अपने तंत्र मंत्र से उस आत्मा को मुक्त करवा देती है, जिसके बाद जिया को पता चलता है कि आखिरकार उस लेडी के साथ हुआ क्या था। तो उस लेडी को कुछ बंदे बेवकूफ बनाकर उसका सारा पैसा ले लेते हैं और उससे फर्जी डॉक्यूमेंट भी साइन करवाते हैं। तो वो लेडी खुशी खुशी उस डॉक्यूमेंट पर साइन कर देती है और उसके बाद अपनी बेटी के साथ उस घर में रहने के लिए आती है। कुछ दिन उस घर में रहने के बाद कुछ गुंडे आकर उस लेडी को उस घर से निकाल देते हैं। जब उस लेडी को पता चलता है कि उसके साथ धोखा हुआ है तो उसे काफी धक्का लगता है और वो अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर और टेंशन में आ जाती है और इसलिए वो मर जाती है। आगे वो आत्मा जारी होती है तो जिया के गाल पर हाथ रखकर सॉरी कहती है और कहती है, ये घर मैंने अपनी बेटी के लिए लिया था। तो जिया को उस औरत में कुछ समय के लिए अपनी माँ की झलक दिखाई देती है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है। आगे इन बम जिया को कहता है, उस लेडी ने लोगों के घरों में जाकर नौकरों वाला काम किया, उसके बाद उसने रेस्टोरेंट में काम करके उतने पैसे कमाए, लेकिन उन कमीनों ने उसे घर के नाम पर धोखा दिया। हमें उन धोखेबाजों को पकड़ना चाहिए और उन्हें सजा दिलवानी चाहिए। तो जिया कहती है, मेरा काम बस इतना ही है, मैं उस आत्मा को सिर्फ मुक्ति दिला सकती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ और नहीं कर सकती। तो इन बम अपने बारे में जिया को बताने लगता है और कहता है, मेरे माता पिता के गुजर जाने के बाद मैं इस दुनिया में अकेला पड़ गया था। कितना बुरा लगता है जब आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं होते, तो आपको कितना अकेलापन महसूस होता है। तो जिया को इन बम के लिए बुरा लगता है। आगे जिया अपने घर में रहती है और सैड रहती है और उसके माँ के साथ जो हुआ उसे याद करके वो खूब रोती है, क्योंकि उसकी माँ ने उसके सामने ही दम तोड़ा था। आगे जिया मिस जो को कॉल करती है और अपने घर पर बुलाती है और उस आदमी के बारे में पूछती है। तो मिस जो कहती है, वो आदमी तुम्हारी माँ का
लास्ट क्लाइंट था। उसने 7 लोगों का मर्डर किया था और उसने एक बस्ती में आग भी लगा दी थी, जिस वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे। एक्चुअली यहाँ की स्टोरी ये होती है कि चेयरमैन डू के कहने पर ही इन बम के अंकल ने उस बस्ती में आग लगाई थी, क्योंकि चेयरमैन डू ने इन बम के अंकल को कहा था, अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें एक अपार्टमेंट दूंगा। आगे मिस जो जिया को ये भी बताती है कि जिन लोगों ने उस लेडी के साथ और भी कई लोगों के साथ फ्रॉड किया है उसका नाम प्रेसिडेंट वांग है, लेकिन प्रेसिडेंट वांग कहीं छुपे हुए हैं और वो लोगों के सामने नहीं आ रहे और पुलिस भी उनकी तलाश में है, लेकिन अभी तक वो भी पुलिस के हाथ नहीं आया। दूसरी तरफ इन बम और जी चुल मिलकर प्रेसिडेंट वांग को ढूंढते हैं, जिससे वो लोग उस लेडी को इंसाफ दिला सके। इधर मिस जो भी जिया को हुआंग के बारे में बताती है तो जिया हुआंग को पकड़ने का प्लान बनाती है कि तभी उधर से इन बम उसका घर साफ कर रहा होता है। तो जिया कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो इन बम अपनी ऐसी हालत देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है और कहता है, मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझ पर उस लेडी का असर हो रहा है, इसलिए मैं हर जगह साफ सफाई कर रहा हूँ और बहुत अजीब अजीब हरकतें भी कर रहा हूँ। आगे वो दोनों हुआंग को पकड़ने का अलग अलग प्लान बनाते हैं। तो जिया प्रेसिडेंट हुआंग को पकड़ने के लिए उसकी बहन को निशाना बनाती है और उसे जाल में फंसाकर उसके भाई का पता लगाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ इन बम अपने तरीके से प्रेसिडेंट हुआंग को खोजने की कोशिश करता है और वो अपने प्लान में कामयाब भी हो जाता है और हुआंग को वो ढूंढ भी लेता है। आगे इन बम को पता चल जाता है कि ये वही गुंडे हैं जिसने उस लेडी के साथ फ्रॉड किया था। आगे वो गुंडे इन बम को मारने लगते हैं कि तभी उधर से जिया आ जाती है और सबको मारने लगती है और सबके छक्के छुड़ा देती है और सबको पुलिस स्टेशन पहुंचा देती है। पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि पुलिस उन गुंडों से कुछ देर तक पूछताछ करती है, उसके बाद उन लोगों को रिहा कर देती है चेयरमैन डू के कहने पर और इन दोनों की सारी मेहनत बेकार हो जाती है। लेकिन इन बम शांत बैठने वालों में से नहीं होता और वो एक नया तरकीब निकालता है गुंडों को पकड़वाने का और इसमें वो कामयाब भी हो जाता है, क्योंकि इन बम के हाथ एक वॉइस रिकॉर्डिंग लगती है जिसमें चेयरमैन डू अपने गुंडों को घर खाली करवाने का ऑर्डर दे रहे होते हैं। तो पुलिस उन गुंडों को फिर से पकड़ लेती है और इन सब चक्कर में चेयरमैन डू का भी नाम खराब हो जाता है। तो चेयरमैन डू अपनी इज्जत बचाने के लिए सबके सामने माफी मांगते हैं और उन सभी लोगों को मुआवजा देने का वादा करते हैं। आगे जिया के पास वही बिल्डिंग का ओनर आता है और कहता है, अब उस घर से भूत चला गया है तो प्लीज अब उस बिल्डिंग को बेच दो। तो जिया कहती है, तुम अभी भी 5 साल तक उस बिल्डिंग को नहीं बेच सकते। अगर तुमने उस बिल्डिंग को बेचने की कोशिश की तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। तो वो ओनर जिया की बात मान जाता है। आगे जिया उस बिल्डिंग को उस लेडी के बेटी को दे देती है तो उसकी माँ भी खुश हो जाती है अपनी बेटी को खुश देखकर। आगे जिया उस बिल्डिंग का केस सॉल्व कर देती है। दूसरी तरफ एक नया केस आता है। एक बिल्डिंग का ओनर जिया को एक वीडियो दिखाता है और कहता है, इस कैफे में एक भूत है। तो जिया और इन बम दोनों मिलकर उस भूत को भगाने के लिए जाते हैं और अपने तंत्र मंत्र के साथ जिया उस भूत को इन बम के बॉडी में लाकर उसे मार देती है और वो भूत गायब हो जाता है। आगे जिया को पता चलता है कि उस बिल्डिंग में एक और भूत है जो कि सोना में है। तो जिया उस सोना में जाती है और एक पुल के पास जाती है। जिया को उस पानी के अंदर एक आत्मा दिखती है जो जिया को अपनी तरफ पानी में खींच लेती है और जिया को अपने बस में करने की कोशिश करती है। तो जिया उस आत्मा से लड़ने की बहुत कोशिश करती है पर वो खुद को नहीं बचा पाती और वो मरने ही वाली होती है कि तभी उधर से इन बम आ जाता है और जिया को बचा लेता है। आगे जिया अपने घर जाती है और अपनी माँ को कहती है, माँ अगर मैं आपकी बात मान लेती तो आज आप जिंदा होती। और जिया अपने माँ के सामने अपना सारा दर्द बयान करती है और अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर सैड भी होती है। आगे जिया मिस जो को बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। आगे जिया मिस जो को ये भी बताती है कि उस दिन आखिरकार क्या हुआ था। उसकी थोड़ी थोड़ी यादें उसे वापस आ रही है। उस दिन वो बंदा अकेला नहीं आया था, उसके साथ एक बच्चा भी था और उस बच्चे को किसी ताकतवर आत्मा ने अपने कब्जे में कर लिया था। आगे जिया मिस जो को कहती है, मेरे मन में कई सवाल हैं। मेरी माँ बिना साइकिक के उस आत्मा को कैसे भगा रही थी और मेरे पास ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला, इसलिए मुझे उस बंदे के बारे में सब कुछ पता करना है। और जिया मिस जो को इन बम के अंकल के बारे में पता लगाने को कहती है, क्योंकि वो बंदा उसकी माँ का लास्ट क्लाइंट था और जिसकी वजह से उसकी माँ मर गई थी। तो मिस जो कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं उसके बारे में पता करके तुम्हें बताऊंगी, ठीक है। तो जिया मिस जो को थैंक्स कहती है।
दूसरी तरफ सभी मिलकर उस केस के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन इनबम को इसी बीच नींद आने लगती है उस आत्मा की वजह से। तो बेचारा इधर उधर टहलने लगता है। तो जिया को बहुत गुस्सा आता है इनबम को इधर उधर टहलते हुए देखकर, और वो कहती है अगर तुम्हें नींद आ रही है तो जाकर सो जाओ ना। तो इनबम कहता है मुझे नींद नहीं आ रही, ये सब उस आत्मा की वजह से हो रहा है, उसी आत्मा के साइड इफेक्ट हैं जिस वजह से मुझे नींद आ रही है। वेल यहाँ भी इन दोनों में इसी बात को लेकर लड़ाई होने लगती है और दोनों एक दूसरे पर ब्लेम करने लगते हैं। तो मिस जो कहती है चुप हो जाओ दोनों, क्यों बच्चों की तरह लड़ रहे हो, अभी काम पर फोकस करो, ये केस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझे। आगे मिस जो अपनी टीम को उस बेकरी के बारे में बताती है कि वहाँ पर उस बिल्डिंग को 2 दोस्त ने मिलकर रेंट पर लिया था ताकि वो लोग वहाँ पर बेकरी खोल सके। उसके बाद उन लोगों ने एक अच्छी बेकरी शॉप खोली और उन लोगों का शॉप भी अच्छे से चल रहा होता है। एक दिन उस बिल्डिंग का मालिक उस लड़की को उस बिल्डिंग को खाली करने को कहता है और कहता है मैं इस बिल्डिंग को रीयूनियन करवाऊंगा, इसलिए तुम लोग इस जगह को खाली कर दो। तो उन 2 लड़कियों के पास उस जगह को खाली करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो वो लोग उस जगह को खाली कर देते हैं। लेकिन उसके बाद उस बिल्डिंग का मालिक उस जगह पर अपना दुकान खोल देता है, वो भी बेकरी वाला, और वो भी शॉप उन 2 लड़कियों की वजह से खूब चलने लगता है क्योंकि उन 2 लड़कियों के सारे कस्टमर उसी शॉप पर आने लगते हैं। जब ये बात उस लड़की को पता चलती है तो वो उस बिल्डिंग के ओनर से मिलने जाती है और कहती है मेरा शॉप हटाकर तुमने अपना शॉप खोल लिया और ऊपर से तुमने मेरा आइडिया भी चुरा लिया है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई एक लड़की के आइडिया को चुराते हुए। लेकिन उस बिल्डिंग का मालिक उसे ही खूब बुरा भला कहने लगता है और उस लड़की को वहाँ से भगा देता है। तो वहाँ के सारे कस्टमर उस लड़की को ही गलत ठहराने लगते हैं और उसे खूब बुरा भला कहते हैं। तो वो लड़की जब ये सुनती है तो वो पूरी तरह शॉक हो जाती है। आगे मिस जो डिटेक्टिव से मिलने जाती है ताकि वो पता लगा सके उस लड़की के साथ आखिरकार हुआ क्या था, पर डिटेक्टिव भी उसकी खास मदद नहीं कर पाते और वो कहते हैं कि वो लड़की भाग गई है क्योंकि उनके पास एक वीडियो होता है जिसमें वो लड़की कहीं जा रही होती है। तो मिस जो वही वीडियो अपने टीम को दिखाती है और अपने टीम को पूरी बात बताती है। तो जिया कहती है कोई बात नहीं, हमें उस लड़की का नाम पता है और आगे की स्टोरी हम खुद जान लेंगे। और जिया अपने सारे तंत्र मंत्र का सामान तैयार करती है और इनबम के साथ उस बाथ हाउस जाती है और अपने सारे तंत्र मंत्र से उस आत्मा को मार देती है। तो जिया को उस लड़की की स्टोरी पता चल जाती है, आखिरकार उस लड़की को किसने मारा। तो उस लड़की की स्टोरी ये होती है कि वो उस बिल्डिंग के मालिक की वाइफ से मिलने जाती है और उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है कि वो उसे उसका शॉप वापस लौटा दे, पर वो लेडी उसकी बात नहीं मानती, उल्टा उसे ही सुनाने लगती है। तो वो लड़की कहती है मुझे पता है तुमने मेरी दुकान इसलिए चुराई ताकि तुम उसे अपनी बेटी को दे सको, लेकिन याद रखना मैं तुम्हें तुम्हारे प्लान में कामयाब होने नहीं दूंगी, मैं तुम्हारी बेटी को बर्बाद कर दूंगी। तो वो लेडी जैसे ही अपनी बेटी का नाम सुनती है तो उसे गुस्सा आ जाता है और दोनों उस पानी के टब में लड़ने लगते हैं और इसी चक्कर में वो लेडी उस लड़की को मार देती है। आगे जब इनबम ये सब देखता है तो वो पूरी तरह टूट जाता है। तो जिया कहती है तुमने जो भी देखा उसे भूल जाओ। आगे वो लोग घर जाते हैं तो इनबम अपने होश में नहीं होता। तो जिया उससे बात करने की पूरी कोशिश करती है पर इनबम उसे इग्नोर करके घर चला जाता है। उसके बाद जिया मिस जो को पूरी स्टोरी बताती है। तो मिस जो कहती है इनबम ये सब देखकर पूरी तरह शॉक हो गया होगा, उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई होगी, है ना, पता नहीं वो ये सब कैसे भूल पाएगा। तो जिया कहती है मैंने उसे कहा है आज जो भी हुआ उसे वो भूल जाए क्योंकि इसे याद करके भी कोई फायदा नहीं होगा। इधर हक संग तेजिन को खूब टॉर्चर करता है और उसे पानी में डुबा डुबा कर मारता है। तो तेजिन हक संग से एक चांस मांगता है और कहता है मुझे बस एक चांस दे दीजिए, मैं उस जगह को खाली करवा दूंगा। तो हक संग उसे एक आखिरी चांस देता है और कहता है अगर तुम इस बार भी फेल हुए तो मैं तुम्हें इससे भी बदतर सजा दूंगा, समझे। और ये कहकर हक संग वहाँ से चला जाता है। वह अगले सुबह इनबम जिया के पास जाता है और कहता है हमें उस औरत को सजा दिलवानी चाहिए क्योंकि उसने एक लड़की का खून किया है। तो जिया कहती है हमारा काम बस यहीं तक था, उस आत्मा को मुक्त करवाना, और उसके आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते, समझे। इसलिए इन सब फालतू बातों को सोचना बंद करो और अपनी लाइफ आराम से जियो। तो इनबम कहता है तुम इतनी आसानी से ये सब कैसे कह सकती हो, तुम आत्माओं को मुक्त करवाती हो, क्या तुम्हारा ये फर्ज नहीं बनता जिस आत्मा के साथ गलत हुआ है उसे तुम इंसाफ दिलाओ। तो जिया कहती है मेरा ये फर्ज नहीं बनता, मेरा बस इतना ही काम है कि मैं आत्माओं को मुक्त करवाऊं, उसके आगे मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और ये कहकर जिया वहाँ से चली जाती है। उसके
इसके बाद जिया अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ इनबम बिल्कुल आप ही की तरह है, वो आप ही की तरह सोचता है, लेकिन मैं उसे कैसे समझाऊं, ये सब करना इतना भी आसान नहीं है। कि तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां जिया पुलिस स्टेशन में ऐसा ही एक केस लेकर जाती है और पुलिस वाले को बताने की कोशिश करती है कि ये बंदा खूनी नहीं है, पर पुलिस उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती, उल्टा उसे धुतकार कर वहां से भगा देती है। तो जिया उसी दिन से डिसाइड कर लेती है कि वो इन सब मामलों में नहीं पड़ेगी, वो सिर्फ आत्माओं को मुक्त करवाएगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आगे जिया आंटी के रेस्टोरेंट में खाना खा रही होती है कि तभी उधर से इनबम और जीचुल भी खाना खाने के लिए आते हैं। तो जीचुल जिया के पास बैठ जाता है पर इनबम दूसरे टेबल पर जाकर बैठ जाता है। तो जीचुल को समझ में नहीं आता आखिरकार इन दोनों के बीच हुआ क्या है और इनबम के डर से इनबम के पास जाकर बैठ जाता है और इनबम दूर से ही जिया को अपनी नाराजगी जताता है। इधर मिस जो को पता चल जाता है कि वो बंदा इनबम का अंकल है, लेकिन मिस जो इस बात को जिया को नहीं बताती, उससे छुपा कर रखती है। जिया की माँ का जो लास्ट क्लाइंट था वो इनबम का अंकल है। आगे इनबम की हालत बहुत ही खराब होती है उस लड़की की वजह से, उसे डरावने सपने आने लगते हैं कि कोई उसे मार रहा है। तो जीचुल को इनबम की ऐसी हालत देखी नहीं जाती और वो जाकर जिया को सारी बातें बता देता है और कहता है, प्लीज इनबम की हेल्प करो, मैं उसे ऐसी तकलीफ में नहीं देख सकता। तो जिया को भी इनबम के लिए बुरा लगता है और वो भी डिसाइड करती है कि वो इनबम की हेल्प करेगी। आगे जिया उसी लेडी से मिलने जाती है और जिया उसे ही घूरती रहती है। तो वो लेडी जिया को देखकर पूरी तरह घबरा जाती है और अपने स्टाफ को कॉल करके कहती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या तुम मेरी जगह पर काम करोगी? और ये बहाना बनाकर वहाँ से जाने लगती है। तो जिया कहती है, तुम्हें पता है ना उस लड़की के साथ क्या हुआ है? तो वो लेडी कहती है, मुझे कुछ भी नहीं पता, आखिरकार उस लड़की के साथ हुआ क्या है? तो जिया उस लेडी को उस लड़की के भूत से डराती है और कहती है, मैं तुम्हें एक आखिरी चांस दूंगी, इसलिए अपना गुनाह कबूल कर लो, वरना उसके बाद क्या होगा वो मैं भी नहीं जानती। तो वो लेडी जिया की बात सुनकर पूरी तरह डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। इधर इनबम और जीचुल उस लेडी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में लगा हुआ होता है और उस वीडियो को बार बार देखता है। तो उन लोगों को पता चलता है कि उस वीडियो में जो लड़की वॉक कर रही है वो कोई और नहीं, उस बिल्डिंग के मालिक की वाइफ है। तो जीचुल कहता है, वो औरत तो बहुत ही शातिर निकली, लेकिन हम ये प्रूफ कैसे करेंगे? इस वीडियो में जो है वो बिल्डिंग के ओनर की वाइफ है। कि तभी उधर से जिया की एंट्री होती है और वो भी कहती है, मैं भी तुम लोगों के साथ हूँ, चलो मिलकर उस लेडी को सजा दिलवाते हैं। आगे वो लोग पूरी प्लानिंग के तहत उस बिल्डिंग के चारों तरफ कैमरा लगा देते हैं ताकि वो लोग उस लड़की की बॉडी को खोज सके और उस लेडी को सजा दिलवा सके। आगे उन लोगों को एक जगह पर शक होता है तो वो लोग उस जगह की पूरी जांच करवाते हैं। तो उन लोगों को पता चलता है कि रिसेंटली उस लेडी ने एक दीवार खड़ा करवाया है और उस दीवार के अंदर ढेर सारा कचरा जमा किया है। तो उन लोगों को शक हो जाता है कि शायद बॉडी इसी जगह पर है। आगे वो लोग उस बिल्डिंग के ओनर को नकली भूत से डराते हैं, जिस वजह से वो ओनर पूरी तरह डर जाता है और इनबम और जिया को हेल्प के लिए बुलाता है। आगे वो लोग उसी जगह पर जाते हैं जहां उस लड़की की बॉडी होती है। तो इनबम उस ओनर को ये स्टोरी बताता है कि इस दीवार के पीछे एक रिंग है। एक दिन यहाँ एक लवर की रिंग खो गई थी और वो उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर मर गया था और उसी बंदे की आत्मा यहाँ पर दफन है जो आपको परेशान कर रही है। अगर आप उस आत्मा से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस दीवार को तोड़कर उस रिंग को बाहर निकालिए, तब वो आत्मा आपका पीछा छोड़ देगी। तो वो बिल्डिंग का मालिक इनबम की बातों में आ जाता है और उस जगह को तोड़ने के लिए मान जाता है। कि तभी वहाँ पे एक बंदा उस बिल्डिंग को तोड़ ही रहा होता है कि तभी उधर से उस बिल्डिंग के मालिक की वाइफ आ जाती है और उस जगह को तोड़ने से मना करती है। लेकिन तभी जिया उस जगह को तोड़ देती है और फाइनली उस लड़की की बॉडी भी वहीं रहती है। तो वो लेडी ये सब देखकर पूरी तरह पगला जाती है और उसे हर जगह उस लड़की का भूत ही दिखता है। आगे वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं गवाही देने के लिए। कि तभी उधर से मिस जो आती है और पुलिस को कहती है, क्या मैं इन्हें ले जा सकती हूँ? तो डिटेक्टिव कहते हैं, तुम इन लोगों को ऐसे नहीं ले जा सकती। तो मिस जो कहती है, मैं इन लोगों को क्यों नहीं ले जा सकती? इन लोगों ने किसी का मर्डर नहीं किया है, बल्कि इन लोगों ने तो खूनी को पकड़ाया है। तो उस डिटेक्टिव की बोलती बंद हो जाती है और मिस जो जिया और इनबम को लेकर वहाँ से चली जाती है। आगे वो लोग अपने घर में जीत का जश्न मना रहे होते हैं कि तभी उस लड़की की दोस्त आती है और उन लोगों को थैंक्स कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो इनबम भी उसे बाहर छोड़ने के लिए जाता है। तो वो लड़की इनबम को इस काम का फीस देकर वहाँ से चली जाती है। तो इनबम पैसे देखकर बहुत खुश होता है। कि तभी उधर से जिया भी आ जाती है और इनबम को ये सब करते हुए देख लेती है।
और कहती है मैं कितना भी तुम्हारे बारे में अच्छा सोच लूं, लेकिन तुम रहोगे एक फ्रॉड ही ना। और जिया इनबम की ऐसी हरकत देखकर उसे मारने के लिए दौड़ती है। वेल आपको यहाँ इनकी खट्टी मीठी नोकझोंक भी देखने को मिलेगी। इधर डिटेक्टिव भी इस बात को सोच सोच कर पगला रहा होता है, आखिरकार उन लोगों ने उस बॉडी को ढूंढा कैसे? क्या सच में एक आत्मा ने उन लोगों को इस बारे में बताया? पर डिटेक्टिव को इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता कि आत्मा वात्मा इस दुनिया में होती है। इधर इनबम अपने खुशी का जश्न मना रहा होता है और ढेर सारी शॉपिंग करके घर जा रहा होता है कि तभी हक संग के गुंडे उसे किडनैप कर लेते हैं और साथ में जिया को भी किडनैप कर लेते हैं। और हक संग जिया को धमकी देता है, अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट के पेपर साइन नहीं किए तो मैं इनबम को जान से मार दूंगा। तो जिया कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने से मना कर देती है। तो हक संग अपने गुंडों को ऑर्डर देकर इनबम को खूब मार खिलवाता है। हक संग जिया को कहता है, तुम्हें देखकर लगता है तुम इसे आज मार ही डालोगी। तो जिया हक संग के बगल में उस आत्मा को देखती रहती है। तो हक संग अपने बंदे को ऑर्डर देता है इनबम को जान से मारने के लिए और एक बंदा इनबम को चाकू मारने ही वाला होता है कि तभी उसके गले से वो लॉकेट गिर जाता है। जैसे ही वो लॉकेट गिर जाता है इनबम के अंकल की आत्मा इनबम में घुस जाती है और वो सारे रस्सी को तोड़कर नीचे उतर जाता है। तो जिया खुद को छुड़वाने की पूरी कोशिश करती है पर वो खुद को छुड़ा नहीं पाती। इधर इनबम उन गुंडों को खूब मारता है और सारे गुंडों को मार मार कर उनका कचुम्मर बना देता है कि तभी हक संग इनबम का गला पकड़ लेता है। तो इनबम हक संग को कहता है, तुमने मुझे अपार्टमेंट देने का वादा किया था जिस वजह से मैंने इतने सारे लोगों को मारा था, कहाँ है मेरा अपार्टमेंट? तो हक संग ये सुनकर पूरी तरह शॉक हो जाता है और यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।